ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਐਂਡ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੀਤਵਾਲੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਸੀ। एक अच्छा सा ना इंट्रोडक्शन लिख के दो सानू कि हम क्या बोल सकते हैं कि नाजरीन ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ या नाजरीन वेलकम बैक। एक लाइन क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪका ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿਊਮਰਸ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾय ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਜਸ਼ਨੇ ਰੇਖਤਾ 2016 ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਨੈਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ देखिए। जश्न जी अनवर भाई, वो मैं गुजरांवाले में पढ़ रहा था, डॉक्टरों ने मुझे बुलाया जी, तो माइक उनका खराब हो गया। एक डॉक्टर साहब उठे और करीबी मस्जिद का माइक उठा लाया। अनाउंसमेंट कर दी। और वो जब मेरे पास आया मैंने फौरन कहा कि मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, अनवर क्या जानिए किस वक्त अज़ान देने लगे। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, माइक है ना, वाह 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 वाह। मैंने अर्ज किया कि इन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ तारुफ कराया है। मुझे कोई दावा नहीं, मेरी जो खाक साराना सा मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस कर देने की। मतलब थोड़ियां गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ वापस जी। तो ये जो जश्न रेख्ता है, मैं इसकी इंतजामिया को बहुत मुबारक देता हूँ जी। और भाई इसकी लाउडनेस बढ़वा दीजिए वहीं से प्लीज। ये कुछ अजीब सी बातें हैं और वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा है जिसमें सामीन को अंधेरे में रखा गया। वाह 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 दसो नीरज बैठो, लाइटा मारो। वाह वाह वाह। बजिया लाइटा, जगिया लाइटा। देखिए लाइट आ गई। वाह वाह वाह। देखो ना अब नजर आए। वाह वाह। हाँ जी, गुजारिश ये है वाह कि मैं बहुत मुबारक देता हूँ इनको जी। और इतना अजीम शान सिलसिला है और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए उनकी ये कोशिश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है जो अनबयानेबल है। अनबयानेबल, मननेबल नहीं हैगी। वाह वाह वाह, वेरी गुड, शुक्रिया। और जिस सलीके से आपने शोरा को दाद दी है, मैं उस सलीके की आपको दाद देता हूं। क्या बात है। आज फेस्टिवल में एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की हो गई, वो मेरे पास आ गई और मुझे कहती है कि अंकल मैं आपको अपना एक कथा सुनाऊं। हाँ जी। हाँ, तो फिर उसने मुझे सुनाया। उसने बड़े मासूम, बड़े मीठे और बड़े कोमल लहजे में मेरा कथा मुझे सुनाया। वाह, वाह, वाह। मैं क्यों ना उससे आगाज करूं। क्या बात है, प्लीज प्लीज। वाह वाह। और वो था कि उर्दू से हो क्यों बेजार, वाह वाह वाह। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार। वाह।
छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अनवर साहब, वाह वाह छोड़ो वाह भी ये रट्टा यार। वाह 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 वाह। ये है अनवर मसूद साहब। मुकर्रर, आपने फरमाया मुकर्रर, तो मैं पढ़ रहा था कहीं मुशारा, तो एक साहब, आप माशाल्लाह जानते हैं आदाब समात के दूसरी दफा शेर सुनना हो तो मुकर्रर कहते हैं जी। या दोबारा कहते हैं। एक आदमी मुशायर में बैठा, उसके ज़हन में दोनों लफ्ज आ गए और वो एक बन के निकले, कहता है दुबर्रर दुबर्रर दुबर्रर। वाह वाह वाह, तो मैं दुबर्रर पढ़ता हूँ। वाह जी वाह। जी, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। तो असल में मिजाह के बारे में मेरे नज़दीक मिजाह वो है, कहा वो है जिसे नचोड़ें तो उसमें से आंसू टपकते। क्या कहने, वाह 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 वाह। वाह, मैंने एक दफा कहा था कि मेरा मिजाह मकई की तरह है, जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती वाह है। वाह वाह वाह, मकई है जी। खुल जाती तो है ना। असल में मिजाह जो है, किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा, अनवर साहब जी। मिजाह क्या होता है? मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके रुए में मिजाज था। वाह जी वाह। नाश्ते के वक्त उनकी बहू ने कहा, चाचा जी मैं तो अनु अंडा बना दिया। नहीं पुत्र, तू मैनू बंदा ही रहन दे। मैंने बंदा ही रहने दे, अंडा ना बना। वाह 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 वाह। वेरी गुड, वाह मसूद साहब। बड़ी एक दिलचस्प बात सुनाऊं। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है जी जी जी, मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। वाह, वाह क्या बात। ओके, हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज। शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं। क्या बात है, वाह वाह इलाका वाह। ही नहीं, बहुत जबरदस्त। फारसी मेरी तदरीसी जुबान है, मैंने 35 बरस तक फारसी पढ़ाई है। वाह। वाह फारसी का एक लफ्ज है बरगरीज। अच्छा जी। खुशबीर जी, बरगरीज का मतलब है खजां का मौसम। अच्छा। पतझड़ इसका मुतबादिल है। ओके, तो मैंने शेर कहा, बरगरीज का मतलब खजां है, उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज, आए हाय हाय हाय। उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज है। वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। वाह 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 वाह। वाह जी वाह, फसलें बहारा भी बरगरीज है, साथ बैठ जाए तो रिक्शा भी मर्सिडीज है। भाई क्या कहने हैं अनवर साहब, ये शेर तो दुबर्रर होना ही चाहिए। दुबर्रर, दुबर्रर उनके बगैर फसल बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों, और रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज, वाह 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 वाह, रिश्वत हमें अजीज है। रिश्वत को हम अजीज। अजीब इत्तेफाक है कि मैं जब घर से चला तो जब मैं जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी ऐनक भूल आया। अच्छा, वाह पाकिस्तान में ऐनक भूल आया हूँ। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐनक के बगैर जो दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, तो वो उस पर मैंने फिर कथा लिखा। क्या बात? आपकी नजर है कि लुत्फे नजारा है ए दोस्त इसी के दम से, वाह, वाह। ये न हो पास
तो फिर रौनक के दुनिया क्या। क्या बात है। रौनक नहीं दिखती। लुत्फ नजारा है दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, और मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह 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 मेरी ऐनक वाह 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 वाह। दुनिया में रखा क्या है। क्या कहने हैं बाप बाप। तेरी आंखों मेरी की ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये दोनों मुल्कों का मसला, वाह, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। यही ले दे के तभी बिजनेस है ना। यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने। और मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मुझे तो और कोई वाह। ये ऐनक की बात हो रही थी पिछले दिनों। मैंने क्या कहने? ऐनक मुझे एक तजुर्बा पेश आया। याद रखिए शायरी तजुर्बे की प्रोडक्ट है। हैं जी। Experience. तो मैंने वो लिखा कि नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं। वाह वाह। नजदीक की ध्यान नहीं दे रहे सी। नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। क्या कहने क्या कहने। वाह अच्छा मैं आपकी फरमाइशें मुझे मौसूल हो रही हैं। आप बेफिक्र मंद हो जाएं। डाक का निजाम ठीक है। एक साहब अभी मेरी तस्वीर खींच के ले गए हैं जी। उनके बारे में फोटोग्राफर की एक आदत होती है, मैंने उसे बयान कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात। क्या बात है। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। जरा मुस्कुराइए। क्या कहने। मैं दोबारा अर्ज कर जी जरूर। दोबारा भूले से हो गई है अगर ये उससे बात, वाह। ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। बहुत खूब। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरी मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। हाँ जी। एक खातून है बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून, और एक बड़े मुअज़्ज़ज़ से मर्द से गुफ्तगू कर रही है। तो मैंने जरा सुन लिया है ओवर हेड कर दी है। तो मैंने जरा ओवर हियर तो वो कह रही है उससे कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की। क्या बात है जी। लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चे। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। गुड। वाह 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 वाह। दोबारा लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहताती रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ। एक्सप्रेशंस।
अच्छा जी, एक बीमा कंपनी का एजेंट है, हर चीज से लिखा हुआ है। हाँ जी, वो जो है तो बीमा कंपनी का एजेंट किसी इंश्योरेंस एजेंट किसी को कायल कर रहा है। जी जी। बीमा करा कहता है कह रहा है, आप कराएं हमसे बीमा, वाह वाह, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब बंदिशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा, खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी का अब हमारा है। तसल्ली से मरे आप। क्या बात है जी, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। वाह जी वाह। फिर जहमत होगी। ये हर शेर पे दुबर हैं जी। बहुत अच्छा था। आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब बंदिशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है, खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी का हमारा है। एक बात, अकबर इलाहाबादी के ज़माने में अंग्रेजी अभी हमारी उर्दू में ज़्यादा शामिल नहीं हुई थी, इसलिए मिज़ाह पैदा करना आसान था। अब अंग्रेजी के साथ मिज़ाह पैदा करना बड़ा मुश्किल, सही गल, क्योंकि अब अंग्रेजी इतनी दखील हो चुकी है हमारी उर्दू में कि हाँ, इतनी दाखिल हो चुकी दाखिल, अब यानी दाखिल हो चुकी बड़ी, तो वो, लेकिन एक लफ्ज मैंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है, सुनाए, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, वाह जी वाह, गेहूं की महक, गंदम गेहूं, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी, क्या कहने हैं, वाह जी वाह, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी, रोटी से हमें रग़बते देरीना है अनवर, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, नॉन कमिटमेंट पुरानी है, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है। आजकल एक जमाने में, पहले बता दूं, कतात जो लिखते थे लोग, वो कई कई शेरों के होते थे, 100 शेर का भी कथा होता था। आजकल अखबारों में पाकिस्तान में सिर्फ 4 मिसरे का कथा छपता है जी। तो एक मैं कथा सुनाता हूँ, वो है कि मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, वाह 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 वाह, मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, कान में आला ए समात है, वाह, मुंह में मसनूई एक बत्ती सी, चौथे मिसरे की क्या जरूरत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਬਣਾਓ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੋਟ ਉਹੀ ਮੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਸਭ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਜ ਮਤਲਬ ਹਰ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ Easy ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਨੈਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਨੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਰਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹਾਫ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਗੁਰੂ ਠੋਕੋ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।